हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम नागालैंड गवर्नमेंट ने जो है अभी सभी जो नागालैंड के जो मतलब जो कि एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टी जो है और कोई भी पॉलिटिकल जो मतलब जो कि पार्टीज जो है उन सभी को जो है उस रीजन में जो है नागालैंड के मतलब ये जो राज्य जो है वहाँ पे इस शांति को बहाल रखने के लिए और एकता सुलह और शांति को स्थापित करने के लिए जो सभी को मतलब अभी अपील की है। ये जो नागा पीस टॉक जो है इसमें, तो आज का ये जो टॉपिक जो है इसी के बारे में है। तो ये जो नागा के जो मतलब इसकी जो विद्रोह की जो पृष्ठभूमि जो है यानी कि बैकग्राउंड जो है वो क्या है और इनकी मांग क्या है, नागाओं की मांग क्या है नागा समूहों के, और इसके अलावा भी जो इनिशिएटिव का जो जो कुछ जो मतलब पीस इनिशिएटिव जो है उन सब के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे ये जो वीडियो जो है देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो अभी चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी सभी जो नागा जो राजनीतिक समूहों और चरमपंथी समूहों से जो है क्षेत्र में एकता सुलह और शांति स्थापित करने में सहयोग की अपील की है। यानी कि रीजन में जो है अभी अभी नागालैंड के जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स जो है सभी जो ऑल जो मतलब नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो है उनका भी रीजन में जो है जो कि यूनिटी रिकॉन्सिलिएशन एंड पीस के लिए जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए अपना जो कोऑपरेशन जो है उसके लिए अपील की है नागालैंड की गवर्नमेंट ने। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो कि नागा जो एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स जो है उन समूहों के जो है दो वर्गों के बीच शांति प्रक्रिया मतलब दो क्लासों के बीच जो है मतलब शांति प्रक्रिया बीते लगभग 23 साल से ज्यादा समय से मतलब लंबा ये हो रहा है। तो अभी ये जो नागा विद्रोह की जो पृष्ठभूमि है यानी कि जो कि नागा इंसर्जेंसी की जो बैकग्राउंड जो है वो क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी नागा जो है नागा हिल साल 1881 में ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा बना। देन बिखरी हुई नागा जनजातियों को जो है एक साथ लाने के प्रयास के परिणाम स्वरूप जो है साल 1918 में नागा क्लब का गठन किया गया है। तो नागा क्लब का गठन कब किया गया? 1918 में। क्यों किया गया? ताकि जो बिखरी हुई जो नागा जो ट्राइब्स जो है उन सभी को मतलब एक साथ लाने के आ, मतलब एक कोशिश की वजह से उनको मतलब इसका गठन किया गया है नागा क्लब का। तो इस क्लब में जो है इस क्लब ने समग्र समुदाय के बीच एक प्रकार की नागा राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया है। ठीक है। तो इस क्लब को जो है साल 1946 में जो है नागा नेशनल काउंसिल यानी कि एनएनसी में रूपांतरित कर दिया गया और अंगामी जापू फिजो उनके नेतृत्व में जो है नागा नेशनल काउंसिल ने 14 अगस्त 1947 को जो है नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया और मई 1951 में जो है एक जनमत संग्रह कराया जिसमें कि दावा किया गया कि 99.9% जो नागा जो लोग जो है उन्होंने संप्रभु नागालैंड का समर्थन किया है। ठीक है। तो अभी नागालैंड ने जो है दिसंबर 1963 में राज्य का जो है दर्जा हासिल किया। तो राज्य का दर्जा कब हासिल किया? 1963 में। तो 1963 में जो है नागालैंड ने एक राज्य का मतलब एक स्टेट होने का एक दर्जा हासिल किया। और नागालैंड का जो गठन जो है असम के नागा हिल्स जिले और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि NEFA प्रांत अब जो कि अरुणाचल प्रदेश में है उसके हिस्सों को मिलाकर किया गया था। तो अभी साल 1975 यानी कि ईयर 1975 में जो है शिलोंग समझौते के तहत नागा नेशनल काउंसिल NNC और नागा संघीय सरकार यानी कि NFG के कुछ गुट जो है हथियार छोड़ने पर सहमत हुए और थिंजलैंग मुइवा जो कि उस समय में चीन में थे उनकी अगुवाई में जो है लगभग 140 जो मेंबर्स जो थे उनके एक गुट ने शिलोंग समझौते को मानने से इनकार कर दिया और इस गुट ने जो है साल 1980 में यानी कि 1980 में जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन भी किया। तो साल 1918 में जो है एक हिंसक झड़प के बाद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि NSCN का जो है मतलब विभाजन हो गया।
मतलब वो टूट गए और वो NSCN IM और NSCN K में मतलब ये दोनों डिवाइड हो गए। ठीक है, उसका जो है दो मतलब जो है ग्रुप बन गया है। तो पहला जो है IM है और दूसरा के है, और वो जो है NSCN के अंडर ही है। तो एक और समय के साथ जो है नागा नेशनल काउंसिल कमजोर पड़ने लगी, और उसके अलावा भी जो है साल 1991 में जो है लंदन में जो फिजो की मृत्यु हो गई, वही NSCN IM की ताकत और बढ़ने लगी। और उसके अलावा भी जो है उसे इस जो ये जो एरियाज जो है इनमें अभी सभी विद्रोहियों की जननी के रूप में देखा जाने लगा। तो अभी 1991 में क्या हुआ कि जो कि लंदन में जो फिजो की जो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है नागा नेशनल काउंसिल जो है वो मतलब कमजोर होने लगा, और उसी की वजह से जो है अभी NSCN IM की जो ताकत जो है वो बढ़ने लगी। और उसके अलावा जो इस रीजन में जो है अभी सभी जो मतलब विद्रोहियों जो है उनकी जननी के रूप में ये मतलब इसको देखा जाने लगा। तो ये तो थी मतलब जो कि नागा इंसर्जेंसी का बैकग्राउंड। देन उसके बाद आता है कि जो कि नागा समूह की मांग क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी नागा ग्रुप्स की जो डिमांड्स जो है वो ऐसा है कि नागा समूह की जो प्रमुख मांग है वो एक वृहद नागालैंड अर्थात नागालिम संप्रभु राज्य का दर्जा रही है। यानी कि पूर्वोत्तर में जो है अभी सभी नागा आबादी क्षेत्रों को एक प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत लाने के लिए सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है। तो इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर तथा म्यांमार में मतलब म्यांमार के जो उनके भी जो विभिन्न जो क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर ये तो भारत में ही है, पर म्यांमार जो कि एक अलग सा एक राष्ट्र है, उसका भी जो कुछ जो एरियाज जो है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो है एक पृथक नगा यजाबो जो कि जिसको संविधान कहते हैं, यजाबो मतलब उसके अलावा भी एक जो पृथक जो झंडे जो है, जो फ्लैग जो है अलग से, उसकी मांग भी इसमें शामिल है। तो अभी इसके लिए जो है कुछ जो मतलब पीस की जो इनिशिएटिव जो है पीस के लिए जो कुछ जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो क्या है। तो अभी देखिए कि पहला जो ये जो पीस का जो इनिशिएटिव जो है इनमें से पहला है शिलोंग अकॉर्ड 1975। तो शिलोंग समझौता जो है 1975 का, उसमें क्या है कि शिलोंग में जो है एक शांति समझौते पर साइन किए गए, जिसमें कि NNC गुट ने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई। हालांकि कई नेताओं ने जो है समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण NNC का जो है विभाजन हो गया। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने इस बारे में मतलब कहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो NNC गुट ने जो है इसके बाद मतलब जो है इसका मतलब डिवाइड हो गया है, विभाजन हो गया। तो अभी उसके बाद आता है संघर्ष विराम समझौता 1997, यानी कि सीज फायर एग्रीमेंट 1997। तो इसमें क्या है कि NSCN IM ने जो है भारतीय सशस्त्र बलों पर जो है हमलों को रोकने के लिए सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते पर साइन किए, और इसके परिणाम स्वरूप जो है सरकार ने सभी उग्रवादी विरोधी गतिविधियों और अभियानों को रोक दिया। तो इसके तहत ये हुआ। देन उसके बाद आता है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015। तो इसमें क्या हुआ, ये जो समझौता जो है इसमें अभी भारत सरकार ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है नगाओं के अनोखे इतिहास, संस्कृति और स्थिति तथा उनकी जो भावनाएं जो है और उसके अलावा जो उनकी जो आकांक्षाएं जो है उनको मान्यता दी। तो इसमें क्या आता है कि जो नागालैंड की जो मतलब जो कि हिस्ट्री है, कल्चर है, और जो कि मतलब उनके जो इमोशंस है या फिर कोई भी जो एम्बिशंस जो है उन सभी को मान्यता दी गई, ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया। लेकिन हाल ही में जो है राज्य सरकार ने जो है नागालैंड के स्थानीय निवासियों का एक रजिस्टर यानी कि RIIN बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन बाद में जो है कोई कई जो गुट जो है उन लोगों ने जो है उनके दबाव के कारण जो है इस निर्णय को वही रद्द कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। तो इसके मुद्दे क्या है, तभी 2015 के समझौते के कथित तौर पर जो है शांति प्रक्रिया को अभी समावेशी बना दिया, लेकिन इसने जो है ये जो प्रक्रिया को जो है अभी समावेशी बनाने के बाद जो है इसने जो है केंद्र सरकार द्वारा यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है आदिवासी और भू राजनीति आधार पर नगाओं को विभाजन कर उनके जो शोषण है वो किए जाने का संदेह उत्पन्न किया। ठीक है, देन उसके बाद आता है ग्रेटर नागालिम, जो कि ग्रेटर नागालिम की जो क्षेत्रीय एकीकरण की मांग के मद्देनजर जो है अभी मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के निकटवर्ती नागा आबादी जो क्षेत्र जो है जो एरिया जो है उनके एकीकरण का मुद्दा विभिन्न प्रभावित राज्यों में हिंसक संघर्ष को बढ़ावा देगा।
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देन उसके बाद आता है नागालैंड में जो है शांति प्रक्रिया की मार्ग में जो है एक और बड़ी बाधा ये है कि यहाँ जो है एक से ज्यादा मतलब जो कि संगठनों का जो है अस्तित्व है, जिनमें से प्रत्येक नगाओं का जो है प्रतिनिधि होने का दावा करता है। तो ये बहुत बड़ी मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी केंद्र को जो है दीर्घकालीन शांति वार्ता वाली जो इनिशिएटिव्स जो है उनके लिए विद्रोहियों के सभी गुटों और समूहों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा भी जो है उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये जो है कुछ सुझाव है। तो किसी भी व्यवस्थित प्रक्रिया को जो है अपनाते समय जो है उनके सामाजिक, राजनीतिक सद्भाव, आर्थिक समृद्धि और राज्यों के सभी जनजातियां तथा नागरिकों की जीवन एवं संपत्ति को जो है इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये सब जो है इन मुद्दों को मतलब हल करने की कुछ जो है सुझाव जो है वो है। तो इस मुद्दे से जो है निपटने का एक दूसरा जो रास्ता जो है वो जनजातीय समूहों में शक्तियों का जो है अधिकतम विकेंद्रीकरण और शीर्ष स्तर पर न्यूनतम केंद्रीकरण हो सकता है। इससे जो है शासन को जनोन्मुख बनाने और बृहद विकास परियोजनाओं को शुरू करने की दिशा में आसानी होगी। इन राज्यों में जो है नगा आबादी वाले जो क्षेत्र जो है उनको अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है और इन क्षेत्रों के लिए जो है उनकी संस्कृति एवं विकास हेतु अलग से बजट आवंटन भी किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा भी और क्या क्या है कि केंद्र जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको अभी ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्लोबली जो है विश्व भर में जो है अभी अधिकांश जो सशस्त्र विद्रोह या तो संपूर्ण जीत या व्यापक हार में समाप्त नहीं होते हैं। यानी कि ज्यादातर जो मतलब ये जो मतलब एक जो सशस्त्र जो विद्रोह होता है वो या तो मतलब उसकी पूरी तरह से जीत होती है या तो पूरी तरह से हार में ये मतलब खत्म नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है समझौता जैसे एक ग्रे जोन उसमें समाप्त होते हैं। यानी कि बीच का जो रास्ता जो है ग्रे जोन, तो उसमें ये मतलब समझौते टाइप का एक जो होता जो है उसमें ये एग्रीमेंट टाइप का जो होता है उसमें ही ये समाप्त होते हैं। तो उसको जो है गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है। तो अभी के लिए जो है हमारे इस वीडियो में इतना ही है। फिर शाम को और एक वीडियो के साथ हम मिलते हैं, एक एनालिसिस के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जो है हमारा वीडियो जो है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा। क्योंकि ऐसे जो वीडियो आपके जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि ऐसे वीडियोस को जो है बनाने के लिए बहुत ही मतलब परिश्रम की ज़रूरत होती है और बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ कि हमारे इस परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, ऐसे ही मतलब देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।